अतुल अंजान जी, सबसे पहले तो इस पर मैं आप ही का कमेंट चाहती हूं सर। ये जो केटी जलील कह रहे हैं, जिन्हें आजाद कश्मीर दिखाई देता है, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, सर इस पर आपकी क्या राय है? मैं केटी जलील के किसी भी प्रकार के वक्तव्य को अस्वीकार करता हूं, रिजेक्ट करता हूं, खारिज करता हूं। और इसी तरह के विचार होने की वजह से वो सीपीआईएम की नेतृत्व में केरल में जो थे वो हाशिए पर निकाल करके फेंक दिए गए हैं। इसलिए उनके बयान को लेकर के आप कोई सनसनी पैदा करने की कोशिश न करें। ये देश के अंदर का माहौल नहीं है, ये देश के अंदर का विचार नहीं, कुछ एक लोगों का विचार हो सकता है। अब इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए तो बेहतर है। लेकिन सवाल ये है कि आज तमाम सेनाओं के रहने के बाद, सारी सक्रिय हमारी फौजों के रहने के बाद, इतने हजारों सैनिक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्रीज के रहने के बाद ये कैसे 10, 20, 50, 60 आतंकवादी सीमा के उस पार से घुस आते हैं? इनको कैसे घुसने की इजाजत मिल जाती है? क्या हमारा सर्विलियंस बेकार है? क्या हमारे ड्रोन काम नहीं कर पाते हैं? अरे जो घुसे तो उनको वहीं गिरा देना चाहिए, इनको वहीं उनको जो है उनका खात्मा हो जाना चाहिए। ये कैसे घुस जाते हैं? ये क्यों आ जाते हैं? क्या हमारी सर्विलियंस, जो हमारी देखरेख है, हमारी सुरक्षा बलों का काम है, ये क्या चूक जाता है? इसलिए इसके चलते कश्मीर के लोगों को बहुत जबरदस्त समस्याओं का सामना करना पड़ता। और जहां तक पीओके का सवाल है, पीओके किन्हीं वजहों से आज है पाकिस्तान, लेकिन पीओके कश्मीर का, भारत का अभिन्न अंग है। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों पीओके को भारत में लिया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दबावों को बना करके। लेकिन पीओके की जनता कैसे जी रही है ये सब जानते हैं। पीओके की जनता पाकिस्तान के फौजी तानाशाहों की गर्दिश में जी रही है। पीओके में हो क्या रहा है? पीओके के अंदर गरीबी और बदहाली है। पीओके के राष्ट्रपति भवन के बगल की नालियों से जो है ह्यूमन एक्सक्रीटा बहता है। अभी तक वहां सीवेज का भी इंतजाम नहीं हो सका है। इस गंदी स्थिति के अंदर पीओके है, इसलिए बदलाव की जरूरत है। और कहीं न कहीं हमको किसी न किसी दिन इस बात को देखना पड़ेगा। धारा 370 के नहीं अतुल अंजान जी, अब क्योंकि मैं डिबेट कर रही हूँ सर, मैंने आपको बहुत टाइम दिया क्योंकि आपका शुरुआती कमेंट था सर। आपने एक बात कही, मैं आपको उस वक्त इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। आप जो मत दीजिए, आपका आभार है। मैंने अपनी नहीं सुनिए, आपने मुझे टाइम दिया, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं अपने को अलग करता हूँ। छोड़िए सर, आप इतना गुस्से में आने की क्या बात है सर? आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या सर? आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? आप फोर्सेस पर सवाल उठा रहे थे। कौन होती है सवाल पूछने वाली? क्यों आप सवाल का जवाब देने नहीं आए हैं? बहस में आए हैं ना अतुल अंजान जी? तो ठीक है अतुल अंजान जी, बहस में आए हैं और आपने सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठाया है। आपने सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठाया है अभी कि सर्वेलांस में क्या चूक हो जाती है, इतने सारे। अब आपको पता था कि सवाल आएगा, तो सर सवालों से अगर आपको भागना है तो आप भाग सकते हैं सर। लोकतंत्र में सबको आजादी है, आप भी भाग सकते हैं सवालों से। लेकिन आपके भाषण के लिए यहाँ दर्शक नहीं बैठे हैं कि आप भाषण देंगे और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सिर्फ भाषण ही सुने और आपसे सवाल ना पूछा जाए। और आप पूछ रहे हैं मुझे किसने हक दिया? इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे वो हक दिया जैसे आपको अपनी बात रखने का हक दिया। आप फोर्सेस पर हमले करेंगे, आप कहेंगे सर्वेलांस में चूक हो गई। एलसी का इलाका देखा है सर आपने? कभी गए हैं एलसी के इलाके में? सर्वेलांस पर सवाल उठा रहे हैं आप, फोर्सेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सवाल पूछ लिया तो आपको आप बौखलाहट हो रही है। एहसान करने के लिए नहीं आए थे, आपको कोई जबरदस्ती नहीं लाया अतुल अंजान जी। सवालों का सामना नहीं कर सकते तो बहस में बताया कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। सुशील पंडित जी गौरव भाटिया, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? एक सेकेंड, अगर गौरव भाटिया, क्योंकि मुझे बताया गया था गौरव भाटिया तक आवाज नहीं जा रही है। जी गौरव भाटिया, मुझे लगता है जवाब आपको देना है। अदिति जी, देखिए, मैंने देखा आपके चैनल पर जो एक सवाल लेते ही ढेर हो गए, वो हमारी सेना पे सवाल उठा रहे थे। वो बता रहे थे किस तरह से जब कोई घुसेगा तो उसको ढेर कर दिया जाए। और ये सोच क्या दिखाती है मैं आपको बताता हूं। यहां आके चैनल पे ज्ञान देते हैं, लेकिन एक सवाल पूछ लो कि केटी जलील, इनकी सोच इतनी जहरीली क्यों है? पासपोर्ट तो भारत का है, खाना तो यहां का खाते हैं, दूध तो भारत का पीते हैं, फिर आप कैसे कहते हैं कि आजाद कश्मीर है? क्या ये तौहीन नहीं है 135 करोड़ भारतीयों की?
क्या ये तौहीन नहीं है हमारे सेना के जो जवान हैं जो कहते हैं कि तिरंगे के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे? और ये क्यों है मैं आपको बताऊं। इस पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी से नहीं निकाला, लेफ्ट की पार्टी सीपीआईएम ने उन्हें पार्टी से नहीं निकाला, केवल यहां पे आके टीवी चैनल पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्यों ना सवाल पूछे? सवाल बिल्कुल पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने देखा। और मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जो 4 हमारे अपने भाई शहीद हुए हैं कल, उन्होंने देश के लिए जान दी है। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। और सोचिए उनके परिवार को कैसा लगेगा अदिति जी, जब वो सुने कि एक नेता, एक भारतीय कश्मीर को आजाद कश्मीर कहता है और वो आर्मी का मनोबल तोड़ना चाहता है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी बात, यहां आपके पैनल पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता भी बैठे हैं। ये क्या किसी से कम है? महबूबा मुफ्ती, हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं अदिति जी, जब हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है तो महबूबा मुफ्ती ने ही कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 हटा तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। और फारूक अब्दुल्ला साहब के प्रवक्ता यहां बैठे, उनसे पूछिएगा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था, अकबर लोन एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो गाली देगा मैं उसको गाली दूंगा। कब तक चलता रहेगा? उसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? अरे बदतमीजी मत करिए, मैं आपकी बात पूरी अदिति जी कर रही हूं।